ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है सप्ताह, करेंगे इस विषय पर चर्चा। 21 मार्च से यह सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। इस सप्ताह में होली पड़ने वाली है, तो सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामना। होली मंगलमय हो और होली के बाद आपका जीवन और सुखमय हो, इस शुभकामना के साथ मैं राशिफल प्रारंभ कर रहा हूँ। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहले जो राशि है वह है मेष राशि। देखते हैं क्या है मेष राशि के लिए और क्या कह रहे हैं सितारे। मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूलता लिए हुए है, क्योंकि इस सप्ताह में आपका मन जो है वह अशांत रहेगा और उत्साह में कुछ कमी रहेगी। इस समय निर्णय क्षमता भी कमजोर रहने की संभावना है और जिसके इन सभी कारणों के कारण यानी मन में उत्साह की कमी, निर्णय क्षमता में कमजोरी और थोड़े मन में अशांति के कारण इस समय आपको शिक्षा प्रतियोगिता में यदि भाग ले रहे हैं, कोई साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो आपको अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे, अन्यथा सफलता थोड़ी संदिग्ध नजर आ रही है। इस सप्ताह में मौसम से संबंधित कुछ शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं और करीबी लोगों से कुछ वैचारिक मतभेद भी रहेंगे। मन थोड़ा अनमना सा रहने वाला है, तो सलाह यह रहेगी कोई बड़े फैसले इस सप्ताह ना लें और कोई आर्थिक फैसले भी इस सप्ताह ना लें, यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो विशेष चीज मैं कहना चाहूंगा वह यह कि अगर हृदय रोग की समस्या पहले से किसी को है तो आपको थोड़ी विशेष सावधानी सप्ताह बरतनी चाहिए। प्रेम संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है किसी कारण से। सप्ताह के प्रारंभ में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है रिश्तों को लेकर के। उसके बाद मध्य में और सप्ताह के अंत में आपकी मानसिक स्थिति बहुत सुदृढ़ रहेगी, निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन करीबियों के कारण कुछ कष्ट संभव है और मित्रों के कारण कुछ परेशानी जो है वह दिखती हुई प्रतीत हो रही है इस सप्ताह। आगे बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए यदि बात किया जाए तो आपके लिए भाई बहनों से कुछ वैचारिक मतभेद या उनके कारण कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक मामलों में सफलता लिया हुआ यह सप्ताह रहने वाला है और सप्ताह के अंत में कुछ पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। किसी करीबी मित्र जो किसी कारण से दूर हो या कुछ हो, उसके से मुलाकात होने की संभावना बन रही है और उसके कारण मन में प्रसन्नता संभव है। सप्ताह के अंत में यदि देखा जाए तो शिक्षा प्रतियोगिता या इंटरव्यू यदि आप कोई देना चाहते हैं तो उसमें सफलता के अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों की। कर्क लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो इस सप्ताह थोड़ी आपकी जो बोलने की जो क्षमता है, जो थोड़ी वाणी है, वह दूषित हो सकती है, यानी कुछ कड़वा बोल सकते हैं वचन किसी को, क्योंकि अनमने से थोड़े आप रहेंगे तो कुछ तनाव आपकी बातों में झलकेगा, कुछ एग्रेशन आपकी बातों में झलकेगा। विचारों में जो है वह शिथिलता रहेगी, यानी शार्पनेस नहीं रहेगा। बहुत धीमी गति से कोई निर्णय लेंगे या कुछ अनमने, कुछ शिथिल, कुछ आलस्य, कुछ प्रमाद हावी रहेगा इस सप्ताह। तो मुझे लगता है कि यह एक शिथिल और ढीला सप्ताह रहने वाला है आपके लिए। सप्ताह के अंत में आप कुछ बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सप्ताह के प्रारंभ में हर मामले में थोड़ी रुकावट के साथ जो है वह कुछ परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो थोड़ा रुका हुआ सा यह सप्ताह है, बहुत स्पीड देने वाला यह सप्ताह नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों की। सिंह लग्न के जातकों की यदि देखा जाए तो आपको इस सप्ताह चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है, तो थोड़ा अपने शरीर का ख्याल रखिएगा। कहीं सीढ़ी पे उतरते समय, कहीं वाहन चलाते समय, कहीं जाते समय, चलते समय थोड़ा ध्यान से चलिएगा। बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे तो कहीं चोट चपेट लग सकती है इस सप्ताह। अपनी बहुमूल्य वस्तुओं का यात्रा के दौरान बेहद ख्याल रखें, क्योंकि कहीं चोरी या खोने का भय बन रहा है। आपको स्त्री जातकों के कारण हानि या उनसे विवाद होने की संभावना भी उत्पन्न हो रही है। थोड़ा स्त्रियों के साथ बर्ताव करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें, लेकिन सप्ताह के अंत में आपको मित्रों से लाभ और प्रसन्नता मिलने का योग बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी सी सावधानी बरतें। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वह आपके लिए परिणामदायक है। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए देखा जाए तो कुछ अचानक अनावश्यक के व्यय उत्पन्न हो सकते हैं इस सप्ताह आपके साथ, विशेष करके प्रारंभ के 2 से 3 दिनों तक, यानी सोमवार से बुधवार तक अचानक व्यय और धन हानि का योग बन रहा है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा लाभ का योग बना हुआ है। परिश्रम आप जो करेंगे वो सार्थक होगा, यानी मेहनत आपकी निष्फल नहीं जाएगी। तो आप खूब मेहनत करिए, क्योंकि उसके परिणाम अच्छे आने वाले हैं। जो लोग एजुकेशन में हैं या किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं, उनको सफलता के बहुत अच्छे आसार बने हुए हैं इस समय। स्त्री जातकों के कारण सुख और लाभ का योग बन रहा है
और यदि यह आपके साथ किसी काम में है, इन्वॉल्व है, पार्टनर हैं, तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इनसे सुझाव लेकर के आप काम अपना करें। मन में उत्साह रहेगा इस समय, आपके मन बहुत उत्साहित रहेगा और आपका जो डिसीजन पावर है, निर्णय क्षमता है, वो बहुत बेहतर रहेगी इस समय। तो आप कोई अच्छा डिसीजन लीजिए, कोई काम आप रोके हुए हैं तो उसको आप प्रारंभ अब करिए और किसी भी बड़े काम से संबंधित आप निर्णय इस सप्ताह ले सकते हैं। अब बात करता हूं अगली लग्न अर्थात तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न के लिए देखा जाए तो इस समय आपको अपने वरिष्ठ लोगों से, चाहे वह परिवार में हो, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो या अधिकारी हो, उनसे आपको इस सप्ताह विशेष सहयोग मिलेगा और उनके कारण आपको लाभ मिलने की संभावना दिखती हुई प्रतीत हो रही है। बाहरी कार्यों में बहुत लाभ मिलेगा, तो जो लोग सामाजिक क्षेत्र में हैं उनको बहुत अच्छा जो है वो परिणाम मिलने वाला है। सप्ताह का जो अंत है वह और बेहतर होने वाला है, उसमें आपको मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी, मन बहुत खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और यदि आप कोई अधिक दूरी की यात्रा करते हैं तो उससे बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। विदेशों से संबंधित जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको भी काफी लाभ की उम्मीद है। विशेष करके कपड़ा और सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित बिजनेस में जो लोग हैं या कार्य में किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ मिलने वाला है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के अच्छे आसार हैं। यदि आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं उसके लिए भी वीकेंड यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का दिन काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए तुला लग्न वालों के जस्ट अपोजिट जैसा कुछ जो है आसार बना हुआ है। आपको अपने पिता या वरिष्ठ अधिकारियों के कोप का भाजन बनना बन सकता है, उनसे वैचारिक मतभेद आपका उत्पन्न हो सकता है और आपके उच्च अधिकारी जो है कार्यस्थल पर या कहीं भी जो आपसे वरिष्ठ लोग हैं उनसे तनाव की स्थिति बनेगी, उनसे आपका मन विचार नहीं मिलेगा, वैचारिक मतभेद हो सकता है। यात्रा जो है वह इस समय कष्टकारी होगी, तो यात्राओं को यदि संभव हो तो टाल दें, उससे कोई बहुत परिणाम मिलने वाला नहीं है। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, चाहे वो काम में हो चाहे घर में हो, कहीं न कहीं कोई न कोई स्थान में परिवर्तन का योग बन रहा है। भाग्यवश कुछ लाभ की उम्मीद आप सप्ताह के मध्य में कर सकते हैं, तो सप्ताह के मध्य में जो है कुछ अचानक लाभ मिलने की उम्मीद है। आपके प्रयासों से उतना नहीं, लेकिन आपके भाग्य के कारण कुछ मिलने, क्योंकि भाग्य थोड़ा सा पक्ष में रहेगी। लेकिन जुआ, सट्टा और लॉटरी से दूरी बनाए रखने की मैं आपको सलाह दूंगा। वैसे तो सभी को रखना चाहिए, लेकिन आजकल बिजनेस का प्रारूप इतने तरह का हो गया है कि लोग इसको भी अब एक प्रोफेशन के रूप में लेकर चल रहे हैं। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप इससे थोड़ा इस सप्ताह दूरी बनाकर चलिएगा, यदि करते हो तो भी। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह कर्ज से मुक्ति की संभावना बन रही है, तो आर्थिक मामलों में कुछ सफलता का योग बना हुआ है। आर्थिक लाभ अच्छा होगा, जिसके कारण आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपके पिता को शारीरिक कष्ट की संभावना बन रही है, तो थोड़ा अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य या सेहत से संबंधित कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ मिलेगा, और यदि आप कोई नौकरी से संबंधित इंटरव्यू देना चाहते हैं, कहीं अपने बॉस से बात करना चाहते हैं, अपने उन्नति के लिए बात करना चाहते हैं, ट्रांसफर के लिए बात करना चाहते हैं, प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि यह उपयुक्त समय होगा कि आप बात करें या प्रपोज करें। हो सकता है स्वतः कोई ऑफर मिले या आपकी बात को सुना जाए। उसके साथ यदि देखा जाए कि सप्ताह के अंत में थोड़ा धन हानि का व्यय बना हुआ है या अचानक अत्यधिक व्यय का योग बन रहा है, तो थोड़ा आर्थिक मामलों में सप्ताह के अंत में आपको जो है वह सतर्कता बरतनी है। अब बात करते हैं अगले लग्न अर्थात मकर लग्न के बारे में। मकर लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो आपके लिए आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में कोई वैचारिक मतभेद या मानसिक कष्ट या आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट, इस तरह की कोई योग बना हुआ है, जिसके कारण आपको कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कार्य व्यापार में विशेष करके यदि साझेदारी के कार्य में है तो उसमें हानि का योग भी बन रहा है, लेकिन यह केवल सप्ताह के प्रारंभ में रहेगा। सप्ताह के मध्य और अंत में हर मामलों में आपको सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता मिलेगी, दाम्पत्य सुख भी थोड़ा नियंत्रित और सहयोगी रहेगा, और व्यवसाय कार्य व्यापार में भी नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक लाभ का योग सप्ताह के अंत में बहुत अच्छा बन रहा है। तो मुझे लगता है कि सप्ताह का प्रारंभ जो है उसमें थोड़ी आप सतर्कता बरतिए, थोड़ी सावधानी बरतिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य से चलिएगा, क्योंकि बाद का समय आपके फेवर में है और अच्छा परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों की। कुंभ लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए
तो आपके जीवन साथी के लिए यह समय अच्छा नहीं चल रहा है। जो ग्रह गोचर हैं, जो सितारे हैं, वो बहुत अनुकूल संकेत नहीं दे रहे हैं। यदि कोई बहुत अच्छी दशा नहीं चल रही हो, कोई प्रतिकूल ग्रह की दशा चल रही हो, तो परेशानी बढ़ने का योग लगातार बना हुआ है। संबंधों को आपको चाहिए कि आप लगातार बेहतर करने का प्रयास करें। आर्थिक मामलों में भी आपको बहुत संभल कर फैसला लेना चाहिए। साझेदारी में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें हानि का योग बन रहा है, तो कोई बड़ा निर्णय ना लें। जो नियमित मेरे जो कहने का मतलब होता है उसको पूरी तरह से नकारात्मक ना लेकर के उसको आप जो है वह सतर्कता के रूप में लिया करें। जैसे कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो थोड़ा संभल जाएं, कोई पेपर या कोई नया एग्रीमेंट करने वाले हैं तो थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा उसको अच्छे से जांच परख लें, उस पर 10 बार मनन कर लें, मंथन कर लें, चिंतन कर लें, सोच विचार कर लें, अपने जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे उसके ऊपर डिस्कशन कर लें, उनसे सलाह मशविरा कर लें। यही प्रयास होता है ज्योतिष में कि आपको एक सही राह दिखाया जाए और आप आने वाले समय को से जो उत्पन्न होने वाली जो हानि है उसको आप सप्रेस कर सकें, उसको कमतर कर सकें। तो आपको भी चाहिए कि साझेदारी के कार्यों में यदि आप हैं तो थोड़ा सोच समझ कर चलें और सोच समझ कर निर्णय लें, थोड़ा ठहर कर निर्णय लें। उत्तेजना में आकर कोई निर्णय नहीं लें, अन्यथा हानि का योग बन रहा है। अब बात करते हैं अगले लग्न अर्थात मीन लग्न के जातकों की। मीन लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है, या तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका, या उचित सफलता नहीं मिलेगी, परिश्रम का लाभ उतना नहीं मिलेगा। तो यदि परीक्षार्थी हैं, विशेष करके इस समय एग्जाम का टाइम चल रहा है बच्चों के लिए, तो जो बच्चे मीन लग्न के हैं उनको चाहिए कि थोड़ा अपने एफर्ट्स को बढ़ा दें। यदि आप गार्जियन हैं, आपका बच्चा मीन लग्न का है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान रखिए कि वह कहीं अधिक चंचलता तो नहीं कर रहा है, या उसको कहीं कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी तो नहीं है जिसका कारण उसके शिक्षा से उसका मन भटक रहा है। तो उसके ऊपर थोड़ा अधिक ध्यान देने की जरूरत आपको है। मन अशांत रहेगा, विचलित रहेगा, थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल इस समय बढ़ा हुआ हो सकता है। सिंकिंग नेचर होगा, माने शाम के समय मन डूबेगा, तो थोड़ा उससे बचना है। आपको चाहिए कि आप कुछ ऐसे कार्य करें जिससे आपका मन उत्साहित रहता हो, आप उत्साहित महसूस करें। तो कुछ अच्छा म्यूजिक सुनिए, कुछ अच्छा काम करिए, थोड़ा खेल लीजिए, थोड़ा किसी अपने अच्छे दोस्त के साथ समय बिताइए ताकि मन उत्साहित रहे, डूबे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो डिप्रेशन बढ़ सकता है आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता और इंटरव्यू में अधिक प्रयास के बाद सफलता की संभावना आप कर सकते हैं। इस समय कोई ट्रांसफर या प्रमोशन के बारे में आप ना सोचें, क्योंकि यह आपके हित में नहीं होगा। कहीं न कहीं जाकर के बाद में उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आएगा। संतान को कष्ट संभावित है आपके, तो थोड़ा हो सकता है वो शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो या सफल एग्जामिनेशन से संबंधित, लेकिन कुछ न कुछ कष्ट की अनुभूति संतान के कारण संतान को होती हुई प्रतीत हो रही है। तो यह था सभी राशियों के लिए राशिफल इस सप्ताह का। मेरा जो राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है। मुझसे परामर्श लेने के लिए मेरी वेबसाइट astrotips.in को आप देखें। वहाँ पर बहुत तरह के लेख और मेरे सभी प्रकार की सेवाएं, पूजा, अनुष्ठान और जितनी मेरी सेवाएं हैं परामर्श से संबंधित वो उपलब्ध हैं। मुझे फीडबैक दिया करें, क्या आप नया चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे कार्यक्रम को नियमित देखने के लिए एस्ट्रो दीपक दुबे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपके साथ रहे, भगवान की कृपा आपके ऊपर हो, आपकी मन, वाणी और बुद्धि आपके साथ बनी रहे और सही दिशा में कार्य करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।